गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो हम पहले ही इसमें पढ़ के आए हैं, काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं ना हम। तो काइनेटिक थ्योरी में हम पहले ही पढ़ के आए हैं जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स है किसी भी गैस के लिए, वो क्या दे रखी थी। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी the kinetic energy per unit molecules of a gas क्या थी अपने पास, हाफ एम वी स्केयर होती है ना काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम एनर्जी वो वेलोसिटी को सी लेके चल रहे थे, वो क्या थी 3/2 kT। ये हम यहाँ पे पढ़ के आए थे। m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेयर m क्या है भाई, m है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे अपने पास c क्या है, c क्या है भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस ऑन एब्सोल्यूट स्केल, या फिर टेम्परेचर ऑफ अ गैस बोल सकते हो सिंपली, टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स है अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। किस कारण से है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ड्यू टू इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो जो एनर्जी एसोसिएट करेगा वो विद दिस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो किसके इक्वल होगी, 3/2 kT के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम जो डेंसिटी ऑफ गैस है थ्रू आउट दिस वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम है उसकी उस वॉल्यूम के लिए जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो क्या होगी, तो वो जो डेंसिटी है थ्रू आउट दिस वॉल्यूम वो क्या है, सेम नहीं हो जाएगी जितनी उसके पास एनर्जी है। तो देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स हैव नो प्रेफरेंस टू मूव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस। कोई उसके पास प्रेफरेंस नहीं है अभी, मतलब उसको फिक्स नहीं कर रखा है कि वो एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई में जाएगा या जेड में जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन के लिए उसके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, देखो अभी हमने जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको बाउंड नहीं कर रखा, वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वो वाई एक्सिस में भी जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है। तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, इन जेड एक्सिस। तो जो अपने पास अलोंग दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, तो अलोंग दिस इज इक्वल टू अलोंग दिस इज इक्वल टू अलोंग दिस। ठीक है, तो हर एक के लिए अपने पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है इन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो क्या होगा, सेम होगा। तो अपने पास क्या ये बोल सकते हैं हम, पहले एक बार ये लिख सकते हैं, द एनर्जी is distributed equally along each degree of freedom, equally along each degree of freedom। यहाँ पे हम बता देंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इनके लिए अपना कितना है, 3। जब कुछ भी हमारे पास फिक्स नहीं है कि एक्स में मूव करेगा, जेड में, वो इंडिपेंडेंट है मूव करने के लिए, तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, हैंस द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक के लिए निकालेंगे ना, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी भाई, देखो अपने पास है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री मतलब 1 के लिए आउट ऑफ 3 कितनी आ रही है हर एक के पास, 3/2 kT, यही आ रही है ना।
पर डिग्री, देखो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमें निकालना है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 के लिए निकालेंगे तो आउट ऑफ 3 निकालेंगे, मल्टीप्लाई 3/2 kT, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/2 kT। ये हमारे पास क्या है 1/2 एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक है भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितना आया अपने पास 1/2 kT। और इसी को हम क्या बोलते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हम करके आए थे ना ये पीछे, इसी को हम क्या बोलते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। इसको कैसे मतलब स्टेट करने के लिए बोलो तो आप क्या बोल सकते हो, इन एनी डायनामिकल सिस्टम विच इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं बहुत अच्छे से देखो एक्सप्लेन करके आई थी बेटा, एक बार और सुन लो। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लो मैंने एक टेबल पे गर्म चाय का कप रखा, ठीक है, देखो सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में वो जो चाय है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, देखो कुछ टाइम के बाद है जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है और उस चाय का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब अब देखो हमारे पास है, एक सेकंड में आपको समझाती हूँ, ये है अपने पास, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे चाय का कप रखा है, अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मान लो सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम, ये क्या है हॉट, यहाँ पे क्या है कोल्ड, सराउंडिंग्स में तो इसके टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कोल्ड है ना, तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो जब तक ये हॉट बॉडी इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज ना हो जाए, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर, मान लो ये टी डैश पे था स्टार्टिंग में और ये टी टेम्परेचर पे था, फिर कुछ टाइम के बाद मान लो यहाँ का टेम्परेचर टी डैश हो गया, टी डबल डैश हो गया, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए टी डबल डैश। मतलब जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा तो ये दोनों अब किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये मतलब है अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को, इन एनी डायनामिकल सिस्टम विच इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम and average kinetic energy per molecules per degree of freedom at absolute temperature T is equal to 1/2 kT where K is the Boltzmann constant, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये। अब इसी पे ना, इसी फॉर्मूले पे बेस, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। हाँ, तो भाई क्वेश्चन क्या है अपने पास, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट एनटीपी कंडीशन। देखो मोनो एटॉमिक गैस, इसके पास सिर्फ क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। इस ड्यू टू ओनली दिस ट्रांसलेशन मोशन इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी कितने हो गए भाई, 3 हो गए। अब हम पढ़ के आए हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की वो कैसे दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दी जाएगी, तो वो कितनी थी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनटू में अपने पास कितना है 1/2 kT। ये 3 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, ये हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, ठीक है। अपने पास क्या है, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अपने पास ये हो जाएगा, के की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 1.38, ठीक है। अपने पास और 1.38 शायद 10⁻⁻23 होती है जूल पर केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर एनटीपी कंडीशन पे कितना लेते हैं 273 केल्विन, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई के की वैल्यू अपनी 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, टी की वैल्यू 273। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो
इसको सॉल्व करते टाइम हमारे पास है 3/2, एक तो ये हट जाएगी 0, तो यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 138, 3/2, इसको अपन ले लेंगे 138 मल्टीप्लाई 273 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21, ये नियर बाय समथिंग आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा अपना 1.5 मल्टीप्लाई 138 मल्टीप्लाई 273, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21, 5 मल्टीप्लाई समथिंग लाइक कुछ 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इंटू में 10⁻⁻21, क्या है ये, एनर्जी है, तो यूनिट क्या आ जाएगी, जूल, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको इस पे मिलेंगे, तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पे और जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो करके देख लेना, ठीक है। तो बेटा ये आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके आगे का कल हम स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड पढ़ेंगे फॉर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक के लिए, ठीक है। तो जब तक आप पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।